वो आदमी जिसका इंटरेस्ट पाकिस्तान से मिलता ही नहीं है, जो कभी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि क्योंकि अभी इलेक्शन होंगे तो उसको डर है कि वो हार जाएगा, तो लिहाजा वो डिले पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा, अपनी जात के लिए कर रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मेरी दूसरा पॉइंट ये है कि ये भी आज सारे मुल्क को सोचना चाहिए कि एक ऐसे आदमी को क्या इजाजत देनी चाहिए अहम फैसलों के लिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और ये जो भी फैसला करेगा अपनी जात के लिए करेगा, पाकिस्तान के लिए नहीं करेगा। अब मेरी तीसरी बात, देखिए मैं 26 साल से पॉलिटिक्स में, 26 साल से मैं एक चीज कर रहा हूं कि हम दोस्ती सबसे करना चाहते हैं लेकिन गुलामी किसी की नहीं करना चाहते। ये मैंने आज नहीं कहा, मेरे 26 साल से बयान पढ़ रहे हैं कि मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान सच्ची दोस्ती करना चाहिए। हम तो अगर कश्मीर का मसला हिंदुस्तान तैयार हो गया हल करने के लिए, हम तो हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते। मैंने कोशिश की थी शुरू में करने के बाद, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करना। मैंने आपको मेरे बयानात पढ़ रहे, जब हमने अमेरिका की जंग में शामिल हुए, वॉर ऑन टेरर में, मेरे सारे आप बयानात पढ़े। मैं हर जगह कहता रहा कि ये हमारी जंग नहीं है, हम अपने लोगों को कुर्बान करें किसी और की जंग में। 20 साल मैंने बयान पढ़े, मैं एक ही चीज कहता रहा कि हमने अपने लोगों को इसलिए कुर्बान किया क्योंकि हम आजाद नहीं है, हमारी आजाद सोच नहीं है, हम गुलामी कर रहे हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं करती, वो किसी और के फॉरेन पॉलिसी के मफादात के लिए अपने लोगों को कुर्बान करती। लेकिन मैं दुश्मनी तो कभी भी किसी से नहीं चाहता। कौन एक आदमी चाहता है कि लोगों की दुश्मनी? हम तो सबसे, हम चीन से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम रूस से अच्छे चाहते हैं, हम अमेरिका से चाहते हैं, हम सबसे चाहते हैं। गुलामी किसी की नहीं चाहते। ये कोई मेरा इंटरव्यू 26 साल में बता दे कि मैंने इसके अलावा कोई बात की। हैरत मुझे ये है कि यहाँ एक प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है और वो वहां से बैठ के फीड करता है सहाफियों को, जो इनके पॉकेट सहाफी है, यानी इनके बगल बच्चे, उनको बकायदा बताया जाता है। और वो जो भी मैं बाहर इंटरव्यू देता हूँ उसमें से चीजें चुनते हैं, फिर उन चीजों को उठाते हैं और मतलब कुछ और निकाल देते हैं। ये भी आज नौबत आ रही थी कि 2 सहाफी जिनको मैंने इंटरव्यू दिया उनको बयान देना पड़ा कि हमारे बयानों को गलत पेश किया जा रहा है, यानी मेरे इंटरव्यू को गलत पेश किया जा रहा है, उन्होंने कहा। और वो गलत इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पूरा प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है, वो सारी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये साबित करें कि इमरान खान ने कुछ कहा था तो कुछ और हो गया। मैंने जो साइफर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा हुआ है, पार्लियामेंट में रखा है, सदर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया, कैबिनेट के अंदर रखा है। जो असद मजीद जो एम्बेसडर थे वॉशिंगटन में, जिसकी डोनाल्ड लू से बात हुई, उन्होंने शहबाज शरीफ के दौर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के कहा साइफर का कि बिल्कुल वो जो मैं कह रहा था वो बात है, डोनाल्ड लू ने सही धमकियां दी उसको कि इमरान खान को हटाओ। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि उस दूसरी